खार्किव गैरीसन के प्रमुख सेर्ही मेल्निक का कहना है कि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पहले दिनों में खार्किव में 90% यूक्रेनी हवाई सुरक्षा नष्ट हो गई थी। एक यूक्रेनी मंत्री एंटोन गेराशेंको ने एक साक्षात्कार का एक अंश साझा किया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे रूसी वायु रक्षा स्थानों के सटीक निर्देशांक जानते थे। स्काई की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस HUR के साथ काम करने के बाद एक रूसी सैनिक यूक्रेन भाग गया है। HUR के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने कहा कि डैनिलो अल्फयोरोव जुलाई से यूक्रेनी खुफिया विभाग के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कथित तौर पर 11 अन्य रूसी सैनिकों को यूक्रेनी पक्ष में जाने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया था। HUR के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने स्काई को बताया, रूसी डैनिलो अल्फयोरोव ने 11 अन्य रूसी सैनिकों को पक्ष बदलने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया। HUR ने सितंबर 2022 में रूसियों को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने में मदद करने के लिए मैं जीना चाहता हूं नामक एक योजना शुरू की। कीव ने जून की शुरुआत में रूस द्वारा जब्त किए गए क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की कोशिश के लिए अपना जवाबी हमला शुरू किया, जो अभी भी यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 18% हिस्से को नियंत्रित करता है। यूक्रेन ने कई दिशाओं में प्रगति की सूचना दी है और 1 दर्जन से अधिक गांवों को मुक्त करा लिया है, लेकिन अभी तक वह किसी भी बड़े शहर पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में कुछ प्रगति देखी गई, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने युद्ध के मैदान में रूसी हमलों का मुकाबला किया। हम क्लिश्चिवका और एंड्रियवका के पास दुश्मन के तीव्र हमलों को विफल करना जारी रख रहे हैं। यूक्रेन की पूर्वी सेना समूह की प्रवक्ता इलिया येवलाश ने राष्ट्रीय टेलीविजन को बताया, दुश्मन अभी भी खोई हुई स्थिति को फिर से हासिल करने की उम्मीद से इन स्थानों पर हमला कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। रूस ने रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम के साथ यूक्रेन के कब्जे की पहली वर्षगांठ मनाई। यूक्रेन में यूरोपीय संघ के मुख्य राजनयिक जोसेफ बोरेल ने शनिवार को ओडेसा के काला सागर बंदरगाह शहर की अघोषित यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों की सालगिरह का उल्लेख किया। जुलाई में रूसी मिसाइल हमले में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए शहर के ट्रांसफिग्रेशन कैथेड्रल से बोलते हुए श्री बोरेल ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन को दोहराया। ओडेसा एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है। इसे अपनी जीवंत संस्कृति और भावना के लिए सुर्खियों में रहना चाहिए। इसके बजाय यह समाचार को पुतिन के युद्ध के लगातार लक्ष्य के रूप में चिह्नित करता है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति प्रमुख ने एक्स पर लिखा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। विलय की पहली वर्षगांठ के अवसर पर तड़के जारी एक संबोधन में श्री पुतिन ने जोर देकर कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पूर्ण अनुपालन में किया गया था। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि कीव के जवाबी हमले के लिए हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पश्चिमी हथियार निर्माताओं के साथ साझेदारी करके यूक्रेन के रक्षा उद्योग को एक बड़े सैन्य केंद्र में बदल दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हथियार उत्पादकों के साथ एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, यूक्रेन रक्षा मैराथन के ऐसे चरण में है जब बिना पीछे हटे आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रिम पंक्ति के परिणामों की दैनिक आवश्यकता होती है। हम अपनी रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों और हमारे सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक उन्नत रक्षा प्रणाली के स्थानीय उत्पादन में रुचि रखते हैं, जिससे आज यूक्रेन को मोर्चे पर सर्वोत्तम परिणाम मिल रहे हैं। यूक्रेन गंभीर रूप से पश्चिमी वित्तीय और सैन्य सहायता पर निर्भर है और फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से उसे अरबों डॉलर की ऐसी मदद मिली है। लेकिन युद्ध ने हथियारों और गोला बारूद की लगातार बढ़ती मांग पैदा कर दी। 30 से अधिक देशों के हथियार उत्पादकों के अधिकारियों ने मंच में भाग लिया। कुछ लोगों ने कहा कि उनका स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है और उन्हें यूक्रेनी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होने के लिए आपूर्ति खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जर्मनी की हथियार उत्पादन दिग्गज राइनमेटॉल और ब्रिटेन स्थित BAE सिस्टम्स जैसे कई प्रमुख पश्चिमी उत्पादकों ने पहले ही यूक्रेनी उत्पादकों के साथ मिलकर काम करने की योजना की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी उत्पादकों ने ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और गोला बारूद बनाने के लिए संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान या घटकों की आपूर्ति के लिए विदेशी भागीदारों के साथ लगभग 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसने कंपनियों की पहचान नहीं की। एक यूक्रेनी सैनिक ने दावा किया है कि रूस ने ज़ापोरोज़े क्षेत्र में अपने ही एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। टेलीग्राम पर बुटुसोव प्लस के नाम से पहचाने जाने वाले सैनिक ने कहा, कल तोकमाक शहर के पास एक रूसी Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने की जानकारी मिली थी। उन्होंने आगे कहा, जाहिरा तौर पर कब्जा करने वालों की वायु रक्षा खड़ी हो गई, जिसने लगभग $100 मिलियन मूल्य के अपने विमान को उतरा दिया। दुश्मन के विमान के नष्ट होने के तथ्य की पुष्टि मॉनिटर चैनल से होती है। आज भी रूसी विमानन जेट ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर ने अनंत उड़ान के पायलट की इच्छाओं के साथ Su-35 की एक तस्वीर प्रकाशित की, जिससे चालक दल की मृत्यु की पुष्टि हुई। वीडियो संभवतः एक दुश्मन लड़ाकू को मार गिराने का क्षण दिखाता है। हम ऐसी दोस्ताना आग का स्वागत करते हैं।